Hello friends, welcome back to the channel. Again, my name is Kiran Ghosh. So today in this video, I will show you the questions from geography subject asked in the TGT social science paper. Okay, this is a question paper. The questions are taken from DSSB TGT social science paper. So let's see how many questions are asked in the among 100 questions of DSSB TGT social science. And what are their level, how the level of the question, right? So लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 स्लाइड से मतलब 20 क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है जियोग्राफी सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इन व्हिच ईयर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड? कम्प्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन, 1956 इसका आंसर है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1956। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर होगा 8249 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRSA, द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी? नथिंग टू डू इट इज जस्ट टू मेमोराइज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स हॉराइजन एंड दिया हुआ है, तो देखो हॉराइजन ए के साथ ट्रू सॉइल होगा, हॉराइजन बी के साथ होगा आपका सब सॉइल, हॉराइजन सी के साथ होगा आपका वेदर्ड सॉइल एंड हॉराइजन डी के साथ होगा आपका बेड रॉक। ये आसान है। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये होगा एन्नोर पोर्ट, फैक्चुअल क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू बायोमास? यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका लग सकता है। देखो करेक्ट ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं पहले। बोथ क्वांटिटी और वेट ऑफ लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम एंड कॉम्प्राइज्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर करेक्ट। हाँ, ये तो ट्रू है। सिर्फ क्वांटिटी और वेट को हम बायोमास कहते हैं पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। तो यही है रिलेटेड स्टेटमेंट टू बायोमास का डेफिनेशन बेसिकली पूछा गया था। देन कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? Natural gas occurs in the Gondwana beds, mica occurs in abundance in Koderma and Dharwars are famous for petroleum. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है only two is true, okay, 2 is true or correct. So yeah, neither factual nor that much of conceptual, both you can say. ठीक है, क्योंकि गोंडवाना जो है कोल के लिए फेमस है और धारवाड़ ये भी शायद कोल के लिए ही फेमस है ना, तो देखना पड़ेगा ये। हाँ, जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो है ही। नाउ व्हाट इज खमसिन? तो ये बेकार सवाल है, लोकल इन सबको पता होगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मून इन पेरिजी? नियरेस्ट टू अर्थ, ये भी है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें। अब सीच, ये मेरे को बिल्कुल नया टर्म मिला है, सेच। ये इसका प्रोनाउंसिएशन देखा मैंने, सेस इस टाइप का कुछ प्रोनाउंसिएशन होगा, तो आप देख लेना, करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ वेव है जो समुद्र में लहर उठते हैं और ऊंचा जो डेव एक्चुअल में हम बोलते हैं उसको सेज बोला जा रहा है। देन व्हाट इज मूज? ये एक टाइप ऑफ एनिमल है। व्हेन वाज द सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? 1767। व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ ग्रिफिथ टेलर्स क्लाइमोग्राफ? 20% to 80%। ठीक है। नाउ व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन? 5778 केल्विन। और के प्रसार भारती केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1997। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स आर नोन एज हॉट लैटिट्यूड्स? 25 to 35 डिग्री लैटिट्यूड्स इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। देन एक्सपैंड TPDS, तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये मेरे को लगा कि यार ये एक ही सवाल सिर्फ इकोनॉमिक्स से पूछा गया है और बाकी इकोनॉमिक्स से कुछ भी सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, मेरे को तो यही मिला कि इकोनॉमिक्स से कोई सवाल नहीं है। तो आप TGT पढ़ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हिस्ट्री आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री से 40 सवाल पूछे गए हैं भाई, 40। और उसके बाद भी सिविक्स के जो क्वेश्चन है वो भी तो हिस्ट्री से रिलेटेड है। कुछ 2-4 क्वेश्चन वहाँ अगर आपको हिस्ट्री पता है तो आप इजीली कर पाओगे सिविक्स का क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊंगा। तो जियोग्राफी का उतना रोल नहीं है, इकोनॉमिक्स का तो रोल बिल्कुल जीरो है। तो आप हिस्ट्री पढ़िए अच्छे से और सिविक्स अच्छे से पढ़िए। ठीक है, DSSB की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। बिहार में तो ऐसे नहीं होते, BPSC में क्या होती है वहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन्ड है, जैसे कि जियोग्राफी से आपको पूरा 40 क्वेश्चन रहेगा। देन हिस्ट्री में 40 क्वेश्चन रहेगा और आपको 2 ही सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। DSSB में ये थोड़ा क्या बताऊँ, मतलब अच्छी नहीं है। ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज इन महाराष्ट्र? तो बमनोली रेंज, ये पूरा फैक्चुअल है। अब देखो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान? तो 12th 5 ईयर प्लान, और ये ख़त्म हो गया। तो मेरे को ये लगा कि यार ये DSSB जिस स्टाइल से क्वेश्चन पेपर बनाता है, यानी देखो चारों सब्जेक्ट मैक्सिमम 3 तो है ही, हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी, और इनमें से हिस्ट्री और सिविक्स को मैक्सिमम इम्पोर्टेंस दिया है। तो मेरे को लगता है जो लोग SSC वगैरह के प्रिपरेशन करते हैं ये एग्ज़ाम उनके लिए है। हम टीचर मतलब
थोड़ा टफ है यार, इतना मेमोराइज करना पड़ता है। मतलब आपको दिखाया मैंने क्वेश्चन, सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस रट के रखना है, चीज़ों को मेमोराइज करके रखना है, कॉन्सेप्ट कहीं पूछा ही नहीं गया। बाय द वे ये जो टीजीटी है ये बेसिकली टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना पड़ता है स्कूल में, तो मैंने इसी पेपर में क्वेश्चन मेरे को मिला था कि टेक्स्ट बुक का क्या डेफिनेशन है, तो वहाँ पर पूछा करेक्ट ऑप्शन जो था कि टेक्स्ट बुक वो है जहाँ पर फैक्ट दिया गया है, और वो फैक्ट किस लिए दिया गया है कि स्टूडेंट्स उसको मेमोराइज करें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन ठीक ठाक ही है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है वो टीचर के अंदर होना चाहिए, मेमोराइजेशन पावर भी टीचर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक से हम यही चाहते हैं कि वो हमारा स्टूडेंट्स लर्न करे, मेमोराइज करे, ठीक ना। तो वही टेक्स्ट बुक्स को ही तो हमें पढ़ना है टीचर को, तो इस हिसाब से ठीक ही है कि आपको भी मेमोराइज करना होगा। बट अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें काफ़ी बहुत ही कम है, कुछ नहीं है, मैं तो बोलूँगा कुछ नहीं है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। आपको बस हर चीज़ याद रखना होगा, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो याद रखना होगा, क्योंकि वही पूछा जा रहा है। तो ये हमने देखा जियोग्राफी का क्वेश्चंस लगभग आपको 20 क्वेश्चन दिखने को मिला, तो मोर देन 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से था, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, मोर देन 40 तो हिस्ट्री में ही चला गया, और 20 हमारा हो गया जियोग्राफी। बाकी हम देखेंगे सिविक्स में, ठीक है। तो सिविक्स में मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।